दोस्तों होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे और ये फाइनली हमारे साथ में आ चुका है। इस स्कूटर को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और ना पसंद किए जाने वाला एक ही रीजन है, वो है इसकी ये स्वैपेबल बैटरी। अब ये बैटरी निकल तो जाती हैं, इसको आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते, इनको सिर्फ आप होंडा के जो स्वैपेबल स्टेशन होंगे वहां पर सिर्फ स्वैप कर सकते हो। दोस्तों जब भी कोई ग्राहक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदता है ना तो उसके दिमाग में कुछ टेंशन रहती है, रेंज एंजाइटी जिनमें से एक है, दूसरा चार्जिंग में जो घंटों घंटों टाइम लगता है वो रहता है, और थर्ड कई सालों बाद जो बैटरी डाउनग्रेड हो जाती है उसकी टेंशन रहती है। अब होंडा कह रही है कि उन्होंने इन तीनों ही प्रॉब्लम को कैटर किया है इस ई एक्टिवा के जरिए। तो देखो ये स्कूटर दो वेरिएंट में लाया गया है, कीमत 1,17,000 रुपए से शुरू होती है और जो बैटरी है वो भी आपको सब्सक्रिप्शन पर ही लेनी होगी। भाई देखो बंदे का नाम विशाल अहलावत है और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं ना तो सब्सक्राइब का बटन तो क्लिक कर ही देना। तो भाई इससे पहले कि मैं स्कूटर की बाकी डिटेल बताऊं, सबसे पहले इसके लुक को समझ लेते हैं कि इसमें मिलता क्या क्या है। तो देखो डिजाइन आपको कुछ हद तक मिलेगा एक्टिवा जैसा जो पेट्रोल वाला आता है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक DRL दिया गया है, DRL लाइट है, और नीचे आपको हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है और हेडलैम्प और इंडिकेटर सब कुछ आगे पीछे LED का सेटअप मिलने वाला है। जलाकर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का सेटअप आपको मिल जाता है। फ्रंट में आप देखेंगे 12 इंच का व्हील दिया गया है, डायमंड कट अलॉय व्हील है, और इस टायर का अगर सेक्शन साइज की बात करूं तो भाई 90-90-12 इसका साइज मिलने वाला है सेक्शन। डिस्क ब्रेक का फीचर भी दिया गया है फ्रंट में, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन दिए गए हैं। साइड में आप आएंगे, काफ़ी बड़ा फ्लोर बोर्ड एरिया है, इस पर मुझे नहीं लगता कि सिलेंडर आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर, अगर हम रखेंगे तभी समझ में आएगा। साइड में यहाँ पर दो पॉकेट दिए गए हैं, एक पॉकेट ये रहा और एक पॉकेट ये रहा, और अच्छी चीज़ है यहाँ पर आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ से लगाओ और यहाँ पर चार्ज करते रहो। साथ में यहाँ पर लगेज के लिए एक हुक दिया गया है, यहाँ पर अपना सामान लटका लो, साथ ही इधर भी हुक दे दिया है ताकि आप अपना सामान लटका पाओ। ये देखेंगे ये एक डिज़ाइन एलिमेंट है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, मतलब सिल्वर फिनिश दे दी है, और इसके जो फुट पैक्स हैं वो भी एल्यूमिनियम फिनिश के साथ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये नज़र आ रहे हैं, यानी क्वालिटी वाइज कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, नो डाउट। अगर आप और भी हम देखेंगे तो ये भी इस तरह के फिनिश के साथ आएंगे, और यहाँ पर आप एक्सेसरीज के तौर पर इसका कवर भी ले सकते हैं। पीछे का लुक एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल दे दिया, पीछे यहाँ पर होंडा लिखा दिख जाएगा और इस तरह का पीछे की लाइट दिख जाएगी। खूबसूरत तो लग रही है भाई, देखो लाइटिंग सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और दिखने में भी ना और क्वालिटी वाइज आपको अच्छा ही लगने वाला है ये स्कूटर। यहाँ पर एक्टिवा ई की बैजिंग है, यहाँ पर होंडा की बैजिंग है, यहाँ पर एक्टिवा ई की बैजिंग है, और रियर मतलब साइड से कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले कैसा है। तो ये है इसका 7 इंच का डिस्प्ले, जो बेस मॉडल है उसमें 5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। भाई ये बात होगी लुक की। अब इसकी चाबी मैं दिखाता हूँ और कुछ फीचर हैं वो मिल जाते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखो होंडा की H स्मार्ट की मिल जाती है, और इसकी खासियत है कि भाई इस चाबी को आपको कहीं लगाना नहीं है, जैसे गाड़ियों में आते हैं लॉक अनलॉक कर दिया, वही सब सिस्टम इसमें करना है। एक बार मैं आपको बंद कर देता हूँ फिर शुरू से करके दिखाऊंगा। तो देखो भाई अभी ये स्कूटर है लॉक, ठीक है, हैंडल बार खुल नहीं रहा। अब सिंपली आपको ये बटन दबा के रखना है, इस देखो अब इसमें लाइट जल गई है। अब मैं सिंपली इसको अनलॉक कर सकता हूँ, ये देखो ये इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। और इसी में अगर मुझे सीट खोलनी है तो यहाँ पर लाऊंगा मैं इस स्विच को, यहाँ पर लाने के बाद ये वाला बटन दबाऊंगा और सीट हो जाएगी अनलॉक। अब मैं सीट खोल के दिखाता हूँ कि भाई कितनी स्टोरेज मिल जाती है। ये आप देखोगे भाई स्टोरेज तो इसमें मिलती ही नहीं है, ये बस छोटी सी यहाँ पर स्टोरेज है जिसमें आप अपना कागज़ पत्तर रख लोगे, थोड़ा सा चाबी पाने रख लोगे। इसके अलावा 2 बैटरी मिल जाती हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ से अनलॉक करेंगे और उठा लेंगे, तो इस तरह से ये बैटरी मिल जाती है 2, जिसकी वजह से बूट स्पेस नहीं मिलता। कितना बूट स्पेस मिलता है भाई ऐसा अगर आपका कोई छोटा मोटा बैग है ना तो वो तो इसमें आ जाएगा, देखो इस तरह से, वो भी एडजस्ट करके। ये मैंने ऐसे कर दिया, अब देखो ये हो गई लॉक। तो इतना छोटा बैग तो इसमें आ सकता है। बाकी अगर आपके पास सामान वगैरह रखना है तो वो आगे लटकाना ही पड़ेगा। यानी स्कूटर की जो खास सुविधा होती है ना कि मैं अपना सब्जी रख लूँ, मैं अपना हेलमेट रख लूँ, वो इसमें नहीं मिलने वाली। तो ये होगी बैटरी की बात। अब आते हैं डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले के लिए आपको सिंपली इस तरह से स्कूटर का इग्निशन आई पे लाएंगे ना यहाँ पर, तो इग्निशन हो जाएगा ऑन। ये देखो डिस्प्ले, ये इस तरह से इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। यहाँ आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है कि कितनी रेंज मिलेगी, बैटरी कितनी है, 86% है, और 87 किलोमीटर की रेंज फिलहाल ये कह रहा है कि मिल जाएगी। और इसमें 3 मोड मिलते हैं, देखो इको मोड, इकॉन जिसको बोलते थे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड मोड और तीसरा है स्पोर्ट्स मोड। टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है, इसको आप यहाँ से
इस बटन के ज़रिए कंट्रोल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा नेविगेशन और नीचे जाएंगे कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ट्रिप डिस्प्ले, मतलब सेटिंग मिल जाएगी। बेसिकली आप अपने स्मार्टफोन से इस डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो तो वो 1,17,000 रुपये का है, लेकिन अगर आपको ये वाले फीचर चाहिए कनेक्टिविटी वाले, उसके लिए आपको 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे भाई। 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने चाहिए क्या आपको इन फीचर्स के लिए, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। इस स्कूटर में आपको 2 बैटरी पैक दिए गए हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था 1.5 किलोवाट आवर के, तो टोटल 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिल जाएगा। और जो कंपनी क्लेम कर रही है ना रेंज, वो 102 किलोमीटर की कर रही है। जिस तरह से MG विंडसर EV में बास का प्लान आया था ना बैटरी एज ए सर्विस, वैसा ही प्लान कुछ इसमें है। यानी आपको जो इसकी बैटरी है वो स्वैप करने के लिए एक प्लान लेना पड़ेगा। आप सीधा नहीं है कि स्कूटर के पैसे दे दिए अब सीधा घर पे चार्ज करो, टेंशन खत्म, नहीं, आपको इनका एक मंथली प्लान लेना पड़ेगा। 2 प्लान है, एक है 1999 रुपये प्लस GST जो कि करीब 2300-2400 रुपये का पड़ेगा, और दूसरा प्लान है 3500-3600 रुपये प्लस GST, एग्जैक्ट बता देता हूँ 3600 रुपये प्लस GST पर मंथ। यानी छोटे प्लान की जो कैप रखी गई है वो उन लोगों को सोचकर रखी गई है जो कि हर रोज़ 40 किलोमीटर चलते होंगे, यानी मंथ का करीब 1000-1100 किलोमीटर आप मान लो। और जो दूसरा प्लान है वो उन लोगों को सोचकर रखा गया है जो हर रोज़ 100 किलोमीटर चलते होंगे, उसका कीमत 3600 रुपये प्लस GST रखा गया है। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि छोटे प्लान में आपको 35 किलोवाट की ही कैप दी गई है, लिमिट दी गई है, और बड़े वाले प्लान में 87 किलोवाट की। अगर आप इससे ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको 35 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अब हमने अपनी ड्रेस व्रेस पूरी पहन ली है। अब हम स्कूटर को चलाएंगे और सीधा हम जा रहे हैं स्वैपिंग स्टेशन, जो कि यहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर दूर है। और तब हम आपको दिखाएंगे, मतलब रास्ते में दिखाएंगे कि कैसी है चलने में। सिटी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हाईवे मिलेगा, पुल वगैरह भी देखने को मिलेंगे, मतलब जो ब्रिज वगैरह रहते हैं, तो सारी चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी। और देखते हैं भाई कैसा चलने में। तो शुरुआत करते हैं। देखो डिस्प्ले में दिखाई चुका हूँ। स्टार्ट करने के लिए सिंपली चाबी आपके पास होनी चाहिए, और ये देखो यहाँ पर एक टॉगल है, उसको दबा दो, सीधा डिस्प्ले ऑन हो जाती है। इस तरह से डिस्प्ले ऑन हो गई। अब आपको ये वाला बटन दबाना है, पुश स्टार्ट वाला, ये मैंने दबा दिया और रेडी लिखा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यानी स्कूटर है रेडी चलने के लिए। अब यहाँ पर आप नेविगेशन वगैरह भी लगा सकते हो। ट्रिप मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। पहले आपको ट्रिप दिखाता हूँ कि कितनी ट्रिप दिखा रहा है भाई। ये जब हमने स्कूटर स्टार्ट किया था तब इसमें 100% बैटरी थी और रेंज आप देख ही सकते हैं कितने दिखा रहा है। साथ ही एक स्पेशल चीज़ ये है कि आप नेविगेशन भी ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके, और वहाँ पर ये भी दिखाता है कि भाई जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ तक जाते जाते कितनी बैटरी रह जाएगी। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। तो चलो अपने सफ़र को शुरू करते हैं भाई। ठीक है, अभी 85% बैटरी है बची हुई और 265 ये स्कूटर चल चुका है अब तक। छाँव में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले कैसा है। यहाँ से हमें लेना है टर्न, और सामने देखोगे ना एक ओवर ब्रिज है, उस पर हम चढ़ाएंगे। इको मोड में फ़िलहाल हम चल रहे हैं और देखते हैं कि कितनी आसानी से ये चढ़ पाता है। देखो सामने कैब जा रही है, हम भी स्पीड बढ़ाकर देखते हैं। 30 पे चल रही है इको मोड में, और देखो कितनी आसानी से इस ब्रिज पे ये चढ़ पा रही है। दोस्तों हमारा आगे का ऑडियो थोड़ा करप्ट हो गया था, इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं अपने राइडिंग एक्सपीरियंस के, जो हम एक एक करके बताएंगे। नंबर 1 है भाई इसका जो इको मोड है ना, वैसे तो 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं, इको, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स, लेकिन जो इको मोड है वो काफ़ी होगा आपकी सिटी कंडीशन के लिए। दूसरे स्कूटर्स की तरह जिसमें इको मोड में ना स्पीड लिमिट दे दी जाती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आप इको मोड में भी इस स्कूटर को टॉप स्पीड पर ले जा सकते हो। पावर भी इको मोड में डिसेंट है, इवन जो फ्लाईओवर है ना उस पर भी चढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। नंबर 2, स्कूटर की जो क्लेम स्पीड है ना वो 80 kmph है, लेकिन हमारे केस में ये 88 kmph तक पहुंच गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हो सकता है मीटर की रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें टॉप स्पीड तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। और मेरी नज़र में ये किसी भी पेट्रोल स्कूटर से अगर मुकाबला करें तो पावर के मामले में कहीं भी कम नहीं आंका जा सकता। थर्ड चीज़ है, हाईवे पर हमने सुजुकी एक्सेस 125 से रेस करने का भी ट्राई किया। हालांकि रेस तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन स्कूटर काफ़ी फास्ट चल रहा था और ऑलमोस्ट इसने एक बार को कैच ही कर लिया था। फोर्थ जो पॉइंट है वो है होंडा रोड सिंक मोबाइल ऐप से ना आप इसका जो डिस्प्ले है जो काफ़ी बड़ा है उसको कनेक्ट कर सकते हो, और आसानी से जो कोई भी लोकेशन जहां आपको जाना है डेस्टिनेशन, उसको डिस्प्ले पर आप सेंड कर सकते हो, और ईजिली टर्न बाई टर्न नेविगेशन फीचर का
फ़ायदा ले सकते हो। और लास्ट पॉइंट भाई, ये जो डिस्प्ले था ना, इसमें हमें थोड़ी सी हीटिंग महसूस हुई थी। अभी देखो, वैसे तो बेंगलुरु में काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन अभी तो मार्च का महीना है, अभी गर्मी और बढ़ेगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये पार्ट तो ठीक है, गर्मी में ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस डिस्प्ले पे हाथ रख रहा हूँ ना, ये बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। ये बहुत तेज़ गर्म हो रहा है, मतलब लिटरली हाथ काफ़ी गर्म हो रहा है। देखो रेड हो गया मेरा हाथ, इतना ये डिस्प्ले गर्म हो रहा है। या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, ये वजह है, या जो भी वजह है, गर्म नहीं होना चाहिए भाई। तो भाई अब हम वो काम करने आ गए हैं जिसके लिए स्कूटर बना है, बैटरी स्वैप करने के लिए। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बना हुआ है। आपको दिखाते हैं कि कैसे आप बैटरी स्वैप कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको चाहिए चाबी। आप देख रहे होंगे हमारी चाबी में ही ना इन्होंने एक कार्ड दे दिया है। ये देख रहे हो, ब्लू कलर का एक कार्ड है जिस पर कुछ डिटेल लिखी हुई है पीछे, और यही कार्ड इसकी बैटरी को स्वैप करने के काम आएगा। तो फिलहाल ये जो मशीन है स्लीप मोड में गई हुई है। आपको सिंपली आना है और यहाँ पर इस कार्ड को दिखाना है। ये देखो, कार्ड को इसने चेक किया और ये कह रही है प्लीज़ रिटर्न द बैटरी। अब आपको सिंपली बैटरी को रिटर्न करना है। उसके लिए सीट खोलेंगे, सीट उठाएंगे, इसको अनलॉक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 स्पेस खाली है, वहीं पर मैं ये बैटरी डाल देता हूँ। एक बैटरी गई और ये दूसरी बैटरी गई। अब यहाँ पर देखो, ये जो है बैटरी को चेक कर रहा है कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, बैटरी में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब इसने देखा कि बैटरी आपकी अगली वाली रेडी हो गई है, 2 बैटरी निकल के आने वाली है। ये देखो, ये 2 बैटरी में लाइट जलने लगी है। अब ये दोनों बैटरी में ऐसे बाहर निकाल लूँगा और जो मेरी स्कूटर अभी 40% था, अब वो हो जाएगा 100%। ये देखो मैजिक, ये मैंने कर दिया बंद। और अब देखना इसका डिस्प्ले, ये देखो 102 किलोमीटर की रेंज है और 100% बैटरी है। अब बारी कंक्लूजन की कि होंडा ई एक्टिवा आखिर है कैसा। सबसे पहली बात, रेंज। तो हमने इसको 33.5 किलोमीटर चलाया, जिसमें 60% बैटरी खर्च हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने इसको रफ़ एंड टफ़ यूज़ किया, स्पोर्ट्स मोड में भी चलाया, इको मोड में भी हम चला रहे थे, तो इसको 60, 70, 80 से ऊपर भी ले जाने की कोशिश की। तो इस तरह से जब हमने यूज़ किया तब हमें ये रेंज मिली है। यानी अगर आप ऐसे ही यूज़ करते हैं रफ़ एंड टफ़, तब तो आप मान के चलिए इससे आपको 50 और 60 किलोमीटर की ही फुल चार्ज में रेंज मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़े से बेटर राइडर हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आपको 70, 75, 80 तक की भी रेंज दे सकता है। 80 थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ इतनी रेंज भी शायद ये ऑफ़र कर दे। अब दूसरा पॉइंट है कि बैटरी एज ए सर्विस क्या इस स्कूटर के लिए सेंस बना रहा है। तो चलिए क्यों ना इसको पेट्रोल एक्टिवा से ही कंपेयर कर लेते हैं। देखो भाई, अगर आप इनका छोटा वाला प्लान लोगे ना, 2000 प्लस GST, जो कि 2360 रुपये बैठ जाता है मंथली, जिसमें आपको मान के चल रहे हैं कि 40 किलोमीटर आप हर रोज़ चलेंगे, और वो भी 26 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो लगभग 1040 के किलोमीटर के आसपास ये हो जाता है मंथली। अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना रनिंग कॉस्ट, तो ये बैटरी है 2.2 रुपीज़ पर किलोमीटर इस एक्टिवा इलेक्ट्रिक के लिए। वहीं अगर हम मान लेना कि पेट्रोल वाला स्कूटर, भले ही वो एक्टिवा हो या कोई दूसरा, वो 50 kmpl की माइलेज दे रहा है, जो कि डिसेंट माइलेज है, बहुत सारे स्कूटर देते भी हैं, तो उस केस में जो रनिंग कॉस्ट बन जाती है पेट्रोल वाली, वो 2 रुपये बनती है। यानी कहीं ना कहीं ये ऊपर जाता दिख रहा है रनिंग कॉस्ट के मामले में। तो ये एक चीज़ थी। बाकी अगर आप बात परफॉर्मेंस की करेंगे तो उस मामले में ये आपको कहीं भी निराश करता नहीं दिखेगा। भले ही आप इको मोड में चलें, भले ही आप स्टैंडर्ड मोड में चलें, या फिर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाएं, आपको कोई मतलब लगेगा नहीं कि कहीं पर भी ये स्कूटर पेट्रोल से कम रह गया है। और बात करें क्वालिटी की, तो भाई फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। स्कूटर की हर एक पार्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर बैटरी स्वैपिंग वाले सिस्टम की बात करें तो वो भी बहुत आसान है। स्कूटर के जो स्वैपिंग वाले लॉक है ना बैटरी निकालने के लिए, वो भी मुझे बहुत प्यारे लगे, इजीली निकल जाता है। और बैटरी उतनी भारी भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। 7-8 किलो के आसपास की होगी जितना मुझे समझ में आया है। और जो स्वैप करने का टाइमिंग है ना, वो भले ही ये 1 मिनट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आधी मिनट में ही वो काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी भाई इस एक्टिवा ई के बारे में। तो बस मेरी नज़र में जो
बैटरी एज ए सर्विस वाला प्लान है ना, यानी सिर्फ स्वैप करने वाला प्लान है, वो बहुत कम लोगों के लिए सेंस बनाएगा। तो भाई अब आप कमेंट में बताओ, मेरी वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है, आप कमेंट में बताओ कि किसी को पेट्रोल वाला एक्टिवा लेना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक वाला, ये वाला कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है। मैंने सारी डिटेल आपको वीडियो में दे दी है। इस वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो दिखाएंगे आपका QC1 वाला, वो भी देख लेना। बाय बाय।